स्वागत करें पास्टर शेल्डन डिसूजा का। ठीक है, आज जानते हैं अभी यीशु मसीह कौन है। सभी को जय मसीह। आज सब मेरे साथ है? अगर मेरे साथ है तो हाथ उठा सकते हैं। आज एक खुशी का अवसर है कि हम सब इकट्ठा हुए क्रिसमस मनाने के लिए, और इस क्रिसमस को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सिर्फ मानवली में नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में आज के दिन क्रिसमस मनाया जा रहा है। लेकिन अगर क्रिसमस हम देखेंगे सिर्फ आज के दिन नहीं, जब दिसंबर महीना शुरू होता है तब से क्रिसमस का मौसम शुरू होता है, और हर जगह क्रिसमस के दिन लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ कार्यक्रम करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह पैदा हुए, और उसी खुशी में हम सब इकट्ठा होते हैं। और आज भी हम मालवनी में इकट्ठा हुए। मैं कल अंधेरी में था, आज सुबह पनवेल में था, और आज आपके बीच में हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आपके बीच आकर प्रभु का संदेश सुनाने के लिए। जिस तरह संतोष और प्रियंका ने, उन्होंने कहा हम कैसे जाने यीशु मसीह कौन है ना, तो मैं बताने वाला हूँ यीशु मसीह कौन और क्यों यीशु मसीह पैदा हुए, और हम क्यों क्रिसमस मना रहे, आज हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहला ये वचन हम देखते हैं मत्ती अध्याय 1 में। अगर हम स्क्रीन देख सकते हैं तो स्क्रीन पर आपके लिए वचन रखे हैं, तो आप वचन को पढ़ सकते हैं। हम आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया के लिए। और प्रभु हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में लेकर आ। आज का वचन जो मैं लेकर आया हूँ, उस वचन के द्वारा प्रभु तू भाई और बहन और जो भी आए हैं प्रभु, आप वचन को सुन सके और उसे ग्रहण कर सके। प्रभु तू हर एक दिल में, हर एक जीवन में बातें कर, और तेरी आशीष को, तेरी सामत को हमारे बीच में लेकर आ। और प्रभु तू हमसे बातें कर और तेरे वचन को स्थापित कर। प्रभु ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल करे, आमीन। तो जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में मत्ती अध्याय 1 में यीशु के जन्म के बारे में बताया है। यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ, लिखा है मत्ती अध्याय 1:18 में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तब उनके इकट्ठा होने के पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुप से त्याग देने की मंशा की। जब वो इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्नों में देखकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपनी यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। लिखा है कि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। अब उसकी माता, यीशु की माता जो मरियम एक कुंवारी थी, और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर मरियम को कहता है कि तेरे द्वारा मेरा पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर आने वाला है, मेरा पुत्र इस धरती पर आएगा। और मरियम को परमेश्वर ने चुना। क्यों मरियम को चुना? क्योंकि मरियम एक पवित्र और एक भय, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, और वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, वो परमेश्वर के मार्ग पर चलती थी। इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना कि उसके द्वारा इस खुदा का बेटा, उस परमेश्वर का बेटा वो इस धरती पर आए, और मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए। तो हम देखते कि उसने कहा कि मरियम है जो गर्भवती होगी और वो पुत्र को जन्म देगी, और उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। अभी यीशु का अर्थ है, यीशु नाम का अर्थ है, अभी यीशु रखना, लेकिन यीशु नाम का अर्थ है पापों से उद्धार करेगा, पापों से उद्धार करेगा।
बोलो, पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु का नाम का अर्थ है पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह इसलिए आए कि पापों से उद्धार करे, हमें पापों से उद्धार करे। अभी उद्धार की क्यों जरूरत है? उद्धार की क्यों जरूरत है अगर हम देखेंगे तो यीशु एक संसार का उद्धार करता है। यीशु एक संसार का उद्धार करता है। और मत्ती आगे क्या भाई ये? ओके, मत्ती 1:21 कहता है वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि अपने पापों को, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे तो रोमियो अध्याय 3 कहता है कि क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। परमेश्वर की महिमा से रहित मतलब परमेश्वर से अलग हो गए। जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाई, सृष्टि के बनाने के बाद परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया और उनको इस धरती पर स्थापित किया। तो पहले पुरुष जो आदम था और जो स्त्री हवा थी, उनको परमेश्वर ने स्थापित करके इस धरती पर नियुक्त किया कि तुम फलो फूलो और धरती पर भर जाओ। तब परमेश्वर उनके साथ था। जब परमेश्वर स्त्री और पुरुष को बनाया तब परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ चलता था, परमेश्वर रोज उनसे मिलने आता था। वहाँ आनंद था, वहाँ शांति थी, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहाँ बीमारी नहीं थी, वहाँ कोई दबाव नहीं था, कोई बोझ नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी। वहाँ परमेश्वर था, वहाँ परमेश्वर था। और परमेश्वर की शांति मनुष्य के साथ में थी, मनुष्य के साथ में थी। और मनुष्य और परमेश्वर दोनों साथ में चलते थे। मनुष्य और परमेश्वर दोनों साथ में चलते थे। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान जो परमेश्वर का बैरी है वो मनुष्य को पाप में गिराता है। और हम देखते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बड़ी दरार आ जाती है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बड़ी दरार आती है और वो दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग परमेश्वर से अलग हो जाते, परमेश्वर से अलग हो जाते। अभी एक उदाहरण बताऊंगा, क्या नाम है? प्रेम। ऊपर आओ। अभी प्रेम परमेश्वर और मैं मनुष्य हूँ, प्रेम परमेश्वर और मैं मनुष्य हूँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य और परमेश्वर साथ में थे, साथ में थे, साथ में चलते थे, साथ में बात करते थे। और परमेश्वर खुश था मनुष्य को कर, और परमेश्वर रोज से बात करता था। परमेश्वर मनुष्य बहुत उससे बात करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि दोनों के बीच में दरार आ गई और परमेश्वर मनुष्य के बीच में दूरी आ गई, दूरी आ गई। परमेश्वर अलग हुआ और मनुष्य अलग हुआ और मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर जीवन जीने लगा। मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर जीवन जीने लगा। तब क्या हुआ? जब मनुष्य परमेश्वर से अलग जीवन जीने लगा, तब मनुष्य के जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुई। आज मनुष्य के पाप में गिरा, पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ। और पाप के कारण आज मनुष्य बीमारी, गरीबी में, दबाव में, प्रॉब्लम में, आज मनुष्य नफरत में बैठा है, एक दूसरे के साथ मतलब पाप में फंसा हुआ है, एक रिलेशन में प्रॉब्लम और पैसों की प्रॉब्लम, बहुत से प्रॉब्लम हम चल रहे। क्यों? क्योंकि पाप के कारण हमारी जिंदगी में हम देखते ये पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हुए। जब परमेश्वर से अलग हुए तब हमारे बीच में दूरी बढ़ती गई और दूरी को मिटाने के लिए यीशु मसीह, दूरी को मिटाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आए और क्रूस पर मरे। यीशु मसीह हमारे लिए आए और क्रूस पर मरे। तो यीशु ने परमेश्वर के बीच में जो खाई थी, जो दूरी थी, वो मिटा दी। वो किस तरह मिठाई? उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। लिखा है इफिसियों अध्याय 1 में, उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बोलता है उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें क्या मिली है? हमें पापों की क्षमा मिली है। मतलब उसके क्रूस के द्वारा हमें क्षमा मिली है।
हमें पहला वाला, हमें क्रूस की द्वारा हमें क्षमा मिली है। ये क्रूस ही है जो हमें यीशु से परमेश्वर से मिलाती है। एक क्रूस ही है जो हमें परमेश्वर से मिलाती है, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह ब्रिज बन गया। यीशु मसीह ब्रिज बना, और वो ब्रिज किस तरह बना? वो क्रूस के द्वारा। ये क्रूस ही है जो हमें पिता के पास लेकर आता है। अगर हमें क्रिसमस को समझना है तो हमें क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें क्रिसमस को समझना है तो हमें क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्रूस ही है जो हमें पिता से मिलाता है, क्योंकि कोई मनुष्य इस पिता के पास आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर, दयालु, कृपा, एकदम सामर्थ्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर है। और हम मनुष्य पापी है जो बुराई में बढ़ रहा है, बुराई में चल रहा है। लेकिन ये दोनों की ज्ञात को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए। इस ज्ञात को मिटाने के लिए यीशु मसीह आए और वो जन्म लिए 2024 पहले हम देखते हैं उन्होंने जन्म लिए और हमें पिता से मिलाया, हमें पिता से मिलाया। और वो पिता का प्रेम था कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और अपना लौता पुत्र हमें दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, परंतु उसको जीवन मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। तो प्रभु यीशु इसलिए आए हमें जीवन देने के लिए। अगर हम देखेंगे आगे क्या लिखा है, अंगीकार उद्धार लेकर आता है। लिखा है यीशु मसीह आए हमें पापों से उद्धार देने के लिए। लेकिन उद्धार कैसे मिलेगा? मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी अंगीकार करने से। मुक्ति मिलेगी अंगीकार, स्वीकार करने से। क्योंकि वचन कहता है रोमियो 10:9-10, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लिखा है तू निश्चय उद्धार पाएगा यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा। बोलते अगर तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा तू निश्चय उद्धार पाएगा, मतलब तू निश्चय आशीष पाएगा। मैंने कहा था कि हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हुए थे। मैंने कहा था हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हुए थे, लेकिन वो यीशु मसीह इस धरती पर आए और वो क्रूस पर मरे और क्रूस की जान देने से आज हम वापस परमेश्वर हमारे पास आया, वापस परमेश्वर हमारे पास आया और आज हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लेकिन एक ही यह बात है जो हमें करना है, वो है अंगीकार। वो है हमें परमेश्वर हमारे पास है, सिर्फ हमें हमारे मन में अंगीकार करना है, हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, वो मेरे पापों के लिए और आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वो सिर्फ मरे नहीं लेकिन तीसरे दिन जी उठे। यीशु मसीह एक जिंदा खुदा भी है। हालेलुया। यीशु मसीह मरे नहीं है। हम बोलते हैं अरे उसको क्रूस पर लटकाया गया, वो खुद को बचा नहीं सकता, लोग कहते हैं। लेकिन वो क्यों मरा? क्योंकि वो किसी को तो पाप की सजा चुकानी की थी, किसी को पाप की सजा चुकानी थी। अगर कोई गलत करता है, अगर सजा दी जाती है, हर गुनाह का एक सजा है, हर गुनाह का एक सजा है। उसी तरह हम पाप करते हैं, हमारा भी उतना न्याय होगा, हमारा भी न्याय होगा। और न्याय क्या होगा? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारा न्याय होगा। लेकिन हम देखते कि हर एक का न्याय होगा और वो न्याय से बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे लिए आए, उसने हमारी जगह ली। मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य ने गलती की, लेकिन मनुष्य की सजा किसने ली? यीशु ने ली। मनुष्य की सजा यीशु ने ली। यीशु मेरे लिए और आपके लिए वो क्रूस पर मरा और उसने हमारी जगह ली। जिस जगह पर मुझे सजा मिलनी चाहिए, जिस जगह पर मुझे सजा मिलनी चाहिए, वो जगह यीशु ने ली, वो जगह यीशु ने ली। और यीशु ने वो क्रूस पर जान देकर बताया मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्रूस पर जान देकर बताया भाई और बहनों, वो परमेश्वर कह रहा है वो आपसे प्यार करता है। उसने क्रूस पर दर्शाया, वो सिर्फ मरा नहीं लेकिन जिंदा हो गया और कहता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आया है हमें बचाने के लिए, यीशु पैदा हुआ हमें बचाने के लिए पापों से। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसका अंगीकार करना है, हमें सिर्फ उसका अंगीकार करना है और उसको स्वीकार करना है, उसको अंगीकार करना है और उसको स्वीकार करना है। हाँ, तो लिखा है और लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर आपको उद्धार चाहिए तो आपको अंगीकार करना है। और जितना अंगीकार यीशु को अपने मन में कहोगे, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, वो खुदा का बेटा आपके जीवन में पैदा होगा। यीशु मसीह 2024 पहले पैदा हुआ था, वो मर गया, गाड़ा गया और तीसरे जी उठा और स्वर्ग में चला गया, अभी स्वर्ग में। लेकिन आज वो कहता है मैं हर एक के द्वार खटखटा रहा हूँ, हर एक के द्वार, दिल के द्वार खटखटा रहा हूँ। बोलता मैं दिल के द्वार खटखटा रहा हूँ, जो द्वार खोलेगा दिल का, यीशु मसीह उसके जीवन में आएंगे, यीशु मसीह उसके जीवन में आएंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे जीवन में आने को तैयार हूँ, लेकिन क्या सवाल है कि आप उसे अपने जीवन में स्वीकार करने को तैयार हो। बाइबल कहती है अगर तुम उसे स्वीकार करोगे, अपने जीवन में स्वीकार करोगे, आपका उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा। और यही क्रिसमस है, तो आपको उद्धार देने आया है, यही क्रिसमस है, आपको उद्धार देने आ रहा है। और साथ साथ जब वो आपके जीवन में आएगा तो मैं कहता हूँ जो पहले मनुष्य परमेश्वर के साथ में था, वही परिस्थिति हमारी होगी। वो आनंद होगा जब यीशु मसीह आएंगे, वहाँ आनंद होगा, शांति होगी, परमेश्वर हमारे भलाई करेगा हमारे जीवन में, उसकी शांति रहेगी, उसकी आशीष रहेगी और पापों की क्षमा होगी। हालेलुया। और हमें परमेश्वर हर मुसीबत से निकालेगा। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा, तो आगे क्या होगा, वो आगे कहता है परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे आगे वचन कहता है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर, परमेश्वर बोलो परमेश्वर, क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है। उसका पहला नाम यीशु है, लेकिन उसको इमैनुअल भी कहा जाता है। क्यों? परमेश्वर, उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आते हैं, यीशु मसीह जब हमारी ज़िंदगी में जीवन में पैदा होते हैं, तो इमैनुअल हमारे साथ आ जाता है। जब इमैनुअल हमारे साथ आता है तो हमें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पाप क्षमा करता है। जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बलि चढ़ाने की कोई नहीं, हमें कोई चीज़ें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मुफ्त में मिल रहा है आपको, तोहफा मुफ्त में मिल रहा है आपको, गिफ्ट मुफ्त में गिफ्ट मिल रही है, वो भी मुक्ति। आप यहाँ भी आशीष है, वहाँ भी आशीष है। देखो हमारे दो जीवन है, हम शरीर में है, शरीर प्राण और आत्मा, हम तीन भाग में, शरीर प्राण और आत्मा, हमारे तीन भाग है, शरीर प्राण और आत्मा। जब हम मर जाते हैं, शरीर और प्राण यही खत्म हो जाता है। शरीर और प्राण एक तो हम जला देते हैं या गाड़ी जाते हैं या जो भी है, या शरीर प्राण, लेकिन आत्मा परमेश्वर के या जहाँ जाना है वहाँ जाता है, या तो परमेश्वर के पास या तो जहाँ जाना है वहाँ जाता है। दो रास्ते हैं मरने के बाद, एक तो स्वर्ग और नरक। क्योंकि यीशु मसीह भी कहाँ से आए, स्वर्ग से आए। तो स्वर्ग है मतलब एक तो स्वर्ग है और एक तो नरक है। तो मरने के बाद भी हमें जीवन है, मरने के बाद भी जीवन है और मरने के पहले भी जीवन है। कहता है कि तुम यीशु को अंगीकार करोगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब प्रभु हमारे साथ रहेगा, यहाँ भी जीवन है, वहाँ भी जीवन है, प्रभु आपके जीवन साथ में रहेगा। आगे आगे बोलते झुके, जो झुकेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं तो उसको कहाँ डालेंगे? राजा बोला उसको आग में डाला जाएगा, उसको आग में डाला जाएगा। और तब तुरी बजती है, जब तुरी बजती है पपपाम पपपाम, जब तुरी बजती है सब प्रजा झुक जाती है। लेकिन ये तीन दोस्त स्ट्रेट खड़े रहते, सीधा खड़े रहते। और राजा बोलता है क्या तुम झुकोगे नहीं? बोलते हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सिर्फ हमारे जिंदा खुदा के सामने झुकेंगे, हम कोई मनुष्य के सामने नहीं झुकेंगे।
हम सिर्फ जिंदा खुदा के सामने झुकेंगे। तो राजा गुस्सा आता है, राजा उनको पकड़कर आग में डाल देता है। मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा है कि उनको आग में डाल दिया जाता है। जब आग में डाला जाता है तो हम देखते, राजा आग में देखता है कि ये 3 मनुष्य आग में चल रहे, 3 मनुष्य आग में क्या चल रहे। अभी आग में आपको जरा झटका लगा तो आप क्या करते हो, है ना, जरा सा झटका लगा आप चिल्लाते हो ना, क्योंकि थोड़ा झटका लगा। लेकिन 3 व्यक्ति आग के बीच में आग में चल रहे और राजा और डर जाता है, क्योंकि आग में उसने 3 व्यक्ति डाले, लेकिन वहां 4था व्यक्ति भी था वहां। अरे राजा बोलता है, अरे मैंने इसमें 3 व्यक्ति डाले, ये 4था व्यक्ति कहां से आया, ये 4था व्यक्ति कहां से आया। तो राजा डर जाता है और उनको उस आग से बाहर निकलता है और कहता है, अरे तुम तो 3 थे, वो 4था व्यक्ति कौन था। वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर वो आग में भी उतरता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर वो आग में भी हमारे साथ आता है। इसलिए कहता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, इमानुएल हमारे साथ है। बोलो, इमानुएल हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। वो कहता है मैं तुम्हें मित्र कहा, वो कहता है मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूँ। एक मित्र ही अपने को समझ सकता है ना, एक दोस्त अपने को समझ सकता है। हम दोस्त को सारी बातें बताते हैं, हम दोस्त को सारी बातें बताते हैं। एक मित्र हमें समझ सकता है। यीशु ने कहा मैं आपसे तुम्हें दास नहीं कहूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा। मैंने तुम्हें क्या कहा, मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो अपने पिता से सुनी है वो तुम्हें बताता हूँ। यीशु मसीह मेरा और आपका मित्र है। अगर आप मित्र की तरह से स्वीकारोगे, यीशु मसीह आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, वादा है वो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ है। यीशु का वादा है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो कहता है मत्ती 28:20 में कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और इब्रानियों 13:5 में कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुझे त्यागूंगा नहीं। और यूहन्ना 15 में कहता है मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो तुम्हें बता। वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। ये प्रभु का वादा है, ये प्रभु का होता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाइबल में कहानी है, बाइबल में एक कहानी बोल के समाप्त करता हूँ। बाइबल में कहानी है 3 दोस्तों की। कितने दोस्तों की, 3 दोस्त थे, शद्रक मेशक अबेदनगो। बोलो, शद्रक मेशक और अबेदनगो। बहुत टफ नाम है ना, ये नाम है बाइबल में, शद्रक मेशक अबेदनगो। शद्रक मेशक अबेदनगो ये इजरायली थे, यहूदी थे, और इनको ये बेबीलोन के राजा ने गुलाम बनाया था। बेबीलोन के राजा ने गुलाम बनाकर उनको गुलामी में लेके गया था। और गुलामी में जब वो थे तो बेबीलोन के राजा ने खुद की मूर्ति बनाई, खुद की मूर्ति बनाई और बोला, सब प्रजा को बोला कि जब तुरी बजेगी या तो जब तुरी बजेगी तो सब प्रजा को वो मूर्ति के सामने झुकना है, वो मूर्ति के सामने झुकना है। तो और जो झुकेगा नहीं, आगे तो भजन संहिता का वचन कहता है 15 में, संकट के दिन मुझे पुकार। क्या लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बोलता है कि संकट के दिन मुझे पुकार। जब भी संकट में फंसोगे आपके मित्र को पुकारो। आपके जब भी आप संकट में पड़ोगे, संकट तो आती है, संकट कहकर नहीं आती है ना, प्रॉब्लम बोलकर आती है। क्या प्रॉब्लम बोल के आती है, प्रॉब्लम आती है अचानक आती है। तो अचानक जब आती है तो आपको अपने मित्र को याद करना है। वो मित्र यीशु मसीह। यीशु कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हारा उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। आगे कहता है कि यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझे बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो कहते हैं अगर तुम मुझे बने रहोगे और मैं तुम्हें बना रहूंगा तो जो चाहो मांगो, परमेश्वर तुमको देगा, परमेश्वर तुमको देगा। प्रभु आज
आपको देगा। मैं मेरे जीवन की कहानी बताता हूँ कि मैं भी, मेरे जीवन में बहुत परेशानी थी। घर में कर्जा था, पिताजी सरकारी नौकरी थी फिर भी कर्जा था, घर में झगड़े होते थे, बीमारी थी, माँ बीमार, बहन बीमार, और हमेशा कंगाली थी, गरीबी थी। लेकिन और मैं भी ऐसे ही भटक रहा था, बुराई में था, बुरे दोस्तों के साथ था और बुराई में था। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे ज़िंदगी में आए, यीशु मसीह जब ज़िंदगी में आए, उन्होंने मुझे पापों से उद्धार किया, मेरे पापों की क्षमा दी और उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला। और आज आपके सामने खड़ा हो, जब मेरे परिवार के कर्जा मिट गया, मेरे जीवन में आशीष आने लगी, मेरे घर से जो बार बार बीमार गिर गया तो प्रभु की चंगाई आई और परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को सुधारा। मैं जो गलत दोस्तों के साथ था, मैंने अपने मार्ग पर प्रभु लेकर आया। आज प्रभु मुझे अच्छी जगह पे लेकर, क्योंकि ये प्रभु का वादा है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो आपको भी छोड़ेगा नहीं, वो आपको भी। अगर आप परमेश्वर को पुकारोगे, प्रभु हमेशा आपके साथ आएगा। सिर्फ पुकारो, संकट में उसको पुकारो, वो आपको आएगा मदद। विश्वास से पुकारो, बाइबल कहती है विश्वास से पुकारो, परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा। अगर वो आग में उन तीनों को बचाने आ सकता है तो आपको भी वो बचाने हर आ सकता है। अगर आप दिल से विश्वास से पुकारोगे, प्रभु वहाँ उतर आएगा। अगर विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं करेगा। अगर आपके जो चमत्कार देखना है, आपके जीवन में आशीष देखनी है, शांति देखनी है, तो उसे पुकारो, विश्वास से पुकारो और आप चमत्कार देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको प्रभु का सामर्थ्य चाहिए, उसका उद्धार चाहिए, और आप चाहते हो इस क्रिसमस के अवसर पर प्रभु आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में शांति आए, अगर चाहते हो प्रभु आपकी जीवन में भलाई करे, तो आपके जगह पे खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो भी चाहते हैं अपनी जगह खड़े हो जाइए। जो भी चाहते हैं कि आपके जीवन में उद्धार आए, आपके जीवन में प्रभु का शांति आए, तो अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। उसके उद्धार को अगर चाहिए तो आपके जिसको भी लगता है वो खड़े हो जाइए। जिनको भी परमेश्वर की शांति चाहिए, परमेश्वर का आनंद चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए, और यंदाला बशाला बशांदार यंदाला और याला बशाला बशाला, मेरे पीछे प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज जोर से कहे, पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं पापी था, आपने अपना एक लौता पुत्र यीशु को ये धरती पर, और तीसरे दिन वो जी उठा। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए बलिदान हुए। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा करें और मेरे अपराधों को मिटा दीजिए। मैं आपको अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूँ। और प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में बुलाता हूँ, मेरे जीवन का अधिकार दीजिए। मैं मेरा जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, आप मेरे उद्धार करता और प्रभु हो। प्रभु, मेरी सहायता करें आपके मार्ग पर चलने के लिए। मुझे आपका बेटा बनाइए और प्रभु आपके रास्ते पर चलाइए और मेरे जीवन में आपकी भलाई को लेकर आइए। ये प्रार्थना वो यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आज समाप्त करते हैं, तो बैठ सकते हैं। धन्यवाद। आज जोरदार ताली बजाए पास्टर शैलेंद्र दादा के लिए, जोरदार ताली बजाए। तो संतोष जी, क्या आपको अभी समझ में आया कि यीशु मसीह कौन है और हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? आपके सवालों का आपको जवाब मिला? हाँ, मुझे तो मिल गया, पर मैं पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से जो यहाँ पर आए हैं, क्या आपको आपके सवाल का जवाब मिला? क्या मिला? हालेलुया। तो मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। इरशाद, इरशाद। खुद को ना
तन्हा समझना कभी। वाह 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 वाह। हाँ, बोलिए बोलो। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेसहारा समझना कभी। वाह 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 वाह। वो जिसने दी है तुझे जिंदगी, वो जिसने दी है तुझे जिंदगी, है उसका नाम यीशु मसीह। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए। ओके, तो इस समय मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जो टॉयलेट की सेवाएं हैं, तो वॉशरूम टॉयलेट अगर किसी को यूज़ करना है, आप स्ट्रेट जाकर राइट जा सकते हैं। और अगर किसी को पानी या कुछ चाहिए तो आप वॉलेंटियर्स यहाँ पर हैं राइट साइड में, आप वो सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस समय मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि जैसे पास्टर शेल्डन ने कहा कि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है। सेम इसी वर्ष के द्वारा हमारे बीच में आज और भी कई जो व्यक्तियां हैं जिनका बहुत ही इस कार्यक्रम को बनाने के लिए बहुत उपयोग हुआ है, मदद मिली है, क्यों ना हम उनका इस समय स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं उषा दीदी और शेल्डन पास्टर इनको बुलाना चाहती हूँ। तो हम उनको पुष्प देख के हम उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। वॉलेंटियर्स यहाँ पर होंगे तो प्लीज आप यहाँ पर मंच के यहाँ पर आ जाइए। क्यों ना हम इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और शारदा आंटी आप पूरा कवर हो रहा है, एक ही फूल लेना है, दो लेना। हाँ, जोरदार तालियां बजाएंगे। मम्मी थोड़ी, अरे हाँ फूल दो। अरे क्या कर रहे। ओके, तालियां बजाएंगे हम इनके लिए। सबको एक ही देना। थैंक यू शेल्डन उषा दीदी। अभी सबको एक ही देना। इस समय हम पास्टर जॉर्ज और मनीषा देवरे इनको बुलाएंगे स्टेज पर। मनीषा देवरे जी, अरे अरे बाबू, मैं लेडी जैकलिन आंटी और सुमन आंटी आप प्लीज स्टेज पे आइए, हम इनके द्वारा इनके हस्ते उनको ये गिफ्ट देंगे। जैकलिन आंटी और सुमन आंटी।